सो गाइस, एक बार फिर से आ गई मैं बीच पे। तो मैं बीच पे किस लिए गई हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। पहले नारियल पानी की बात कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे पी नारियल पानी, वो भी मलाई वाला। और मैंने इतना नारियल पानी पिया है, पर यहाँ का टेस्ट जो है ना नारियल पानी का, बहुत ही अच्छा, मतलब अलग ही टेस्ट है। मैंने बहुत जगह पिया था, लेकिन ऐसा टेस्ट मैंने पहली बार मैं इतना टेस्टी नारियल पानी पी रही हूँ। सो मैं किस लिए गई थी, हम लोग किस लिए गए थे बीच पे, वो इसलिए उस दिन गए थे। तो उस दिन भी ऊँट था, ऐसा नहीं था कि ऊँट नहीं था, लेकिन क्या हुआ ना, अंधेरा हो गया और लोग काफ़ी थे, थोड़ा 2-3 लोग थे लाइन में। तो ऊँट वाले भैया ने बोला कि इनके बाद मैं आपको लूँगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोले कि चलो कल ले लेना, कल आकर सवारी कर लेना। ऐसे भी थोड़ा अंधेरा हो गया था, थोड़ा वीडियो बनाने में थोड़ा सा ब्लर आता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, कल ही बनाऊँगी, बैठूँगी। सो ऐसे भी मेरा जो होटल है वो बीच के ही पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 मिनट का रास्ता होगा, बस रोड क्रॉस करो, बीच आ जाता है। सो यहाँ पे मैंने ऊँट की सवारी की, मैं पहली बार बैठी हूँ। और ये मेरे 32 दांत देख लीजिए, इतना डर लग रहा था ना, सच में मेरे 32 दांत दिख रहे हैं, काउंट करके बताइएगा। सो बहुत डर लग रहा था। जब ऊँट उठने लगा तो थोड़ा डर लगने लगा अब गिर जाऊंगी। फिर चलने लगा तो फिर ठीक लगने लगा। और मेरा बेटा वही जिद कर रहा था बहुत, ऊँट पे बैठना है। तो इसलिए फिर हम लोग गए, ऊँट पे बैठे। ये रहा समुद्र, और ये मेरा बेटा, इसको ना कैप का क्रेजनेस हो गया है। अभी भी कैप लगा के, पता नहीं क्यों, इतना ठंडा इतना अच्छा हवा चल रहा था, फिर भी ये कैप लगा कर घूम रहा था। अभी तक लगा रहा है, आ गया है तो भी लगा रहे। और ये मेरे हस्बैंड, इनको भी ये ज़्यादा हंसते नहीं हैं, ये थोड़ा सीरियस वाले इंसान हैं। सिर्फ हल्का सा स्माइल करते हैं, पर ऊँट पे बैठ के इनका भी 32 बिल्कुल मेरी तरह ही दिख रहा है। और खड़ा नो भींगेगा, तू नो भींग, यहाँ पर खड़ा रहो, यहाँ पर खड़ा रहो। Hey! भागो मत। चलो ये लड़का, आप पीछे पीछे आओ।
इसीलिए तो दौड़ा दौड़ी करके हम कहाँ थे? पर रख ली थी। सो गाइस हम लोग फिर से आ गए हैं एक बार मंदिर, वो भी रात के समय। तो ये रात का बज रहा होगा 9। सो हम लोग 9 बजे गए थे। तो मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। हम लोग सोचे कि चलो, मतलब मैं तो 10-20 ही बोल रही थी, लेकिन लाखों में भीड़ था गाइज। और मैं तो सिर्फ यही सोच रही थी कि बस यही जो मंदिर है तो अंदर भगवान जी विराजमान होंगे, दर्शन करके निकल जाना है। लेकिन नहीं, वहाँ मतलब अंदर में बहुत बड़ा मंदिर है और प्रसाद भी मंदिर के अंदर ही मिल रहा था। तो हम लोग अंदर ही प्रसाद खाएं और फिर उसके बाद मतलब दर्शन तो हो गई थी। मतलब वहाँ का दर्शन है कि बस आपको एक झलक पड़ जाना है, वही दर्शन है। मैं तो सुबह में गई थी कि मतलब खाली पेट गई थी, अच्छे से पूजा करूँगी ये वो, लेकिन वैसा कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक झलक दिखाया जाए। और भीड़ तो इतनी थी ना कि मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मतलब 10-11 बजे रात में भी कोई मंदिर में इतना भीड़ होगा जितना यहाँ भीड़ था। मेरे हस्बैंड ने तो भीड़ देखकर बोला कि नहीं, हम लोग को लाइन में नहीं लगना है, यहीं से मतलब प्रणाम करके वापस घर चलते हैं। लेकिन मेरा मन थोड़ा सा छोटा हो गया, मतलब मैं कुछ बोली नहीं, तो उनको मेरा फेस से पता चल गया, तो वो गुस्सा भी करने लगे। चलो अगर कुछ होता ना उसके बाद मैं तुमको बताऊँगा। सो गाइस उसके बाद हम लोग लाइन में लगे और इतनी, एक तो गर्मी थी, ऊपर से भीड़ इतनी थी कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं अब मंदिर से निकल नहीं पाऊँगी। यहीं पे मतलब बेचैनी टाइप होने लगा। मेरी बेटी भी चिल्लाने लगी। फिर मेरे हस्बैंड बोल रहे ऊपर उठाओ। फिर हम लोग एक झलक दर्शन पाकर जैसे तैसे भीड़ से निकले। फिर हम लोग को थोड़ा राहत मिला, तो फिर हम लोग ने प्रसादी खाई। फिर उसके बाद अपने होटल में आ गए। और ये सुबह की मैंने इसी में ऐड कर दिया है, मेरी ट्रेन थी सुबह की जो मैं जा रही हूँ वापस कोलकाता। तो ये शताब्दी में बैठे थे और आए थे हम लोग वंदे भारत से। सो गाइस शताब्दी और वंदे भारत का मतलब अगर बोला जाए कि कौन सबसे बेटर है, तो मतलब इस रूट में कोलकाता टू पुरी वाले रूट में तो शताब्दी मस्त है। मतलब यहाँ का खाना जो भी था, मतलब मैनेजमेंट वगैरह, सर्विस वगैरह, वो मतलब वंदे भारत से कई गुना ज़्यादा अच्छा था। और इसमें ब्रेकफास्ट भी मतलब अच्छा लग रहा था, वैसा नहीं था। लेकिन वंदे भारत का तो बहुत ही बेकार था। तो यहाँ पे हम लोग का और एक बात और है कि मतलब टाइम वही था लाने का और पहुँचाने का, सेम टाइम था। लेकिन इसमें मतलब वंदे भारत में सिर्फ ब्रेकफास्ट ही दिया था, लंच नहीं दिया था। लेकिन शताब्दी में हम लोग को ब्रेकफास्ट भी मिला, लंच भी मिला। लंच करा के ही मतलब हम लोग उतारा गया था। तो ये हम लोग का लंच है। तो हम लोगों ने वेज ऑर्डर किया था। तो 2 पराठा था और दाल था, राइस था, दही था और पनीर की सब्ज़ी थी। और लास्ट में आइसक्रीम भी था जो कि वंदे भारत में नहीं था, और इसमें न्यूज़पेपर भी था।